नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आज का ये सेगमेंट है आओ बतियाते हैं। जैसा कि आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है और हम सभी किसी न किसी तरह से इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं और आप लोग अपने तरीके से देश पर गर्व व्यक्त कर रहे हैं। तो दो तरह से देश प्रेम दर्शाया जा रहा है। एक मुख्य धारा में बहकर वर्चुअली सबको बधाई संदेश दिए जा रहे हैं, जिसमें सभी बिना किसी नुक्ताचीनी किए देश प्रेम से ओतप्रोत हो हैं और होना भी चाहिए। पर दिन में एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब हम आज के दिन अपने देश के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करते हैं, अपनी सोच, समझ, ज्ञान, परिस्थिति के हिसाब से देश पर गर्व करने के और कारण ढूंढते हैं और मौके ढूंढते हैं। और मैंने इस बार एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर पहली बार दिया है, आप लोग भी दिए होंगे। तो हम लोगों को देश का मूल्यांकन क्या होगा? क्या हम लोग फोर्स में जाना चाहते हैं तो हम लोगों को देश का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल जो कहा जाए वो करना चाहिए। और सिस्टम में दुख पाकर भी हम लोग भारत माँ के प्रति कैसे समर्पित रह सकते हैं, क्योंकि यही हमारी ड्यूटी होगी, यही हमारा धर्म होगा। इसी प्रकार के घटनाक्रम का मैं विश्लेषण करता हूँ। एक एस्पिरेंट स्टूडेंट होते हुए जब मुझे अम्बाला के पेपर लीक और इस प्रकार के और पेपर लीक के बारे में पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया, सिस्टम को गरियाया भी। और फिर सोचा, जब फुल्ली प्रूफ पेपर करा नहीं सकते तो कराते ही क्यों हैं। इस बार अगर इन लोगों की वजह से मैं कट ऑफ से रह गया तो मेरी देशभक्ति धरी की धरी रह जाएगी, इसकी हवा निकल जाएगी। अगर मेरा हो भी गया तो मान लो किसी अधिकारी ने रैंडम किसी ने भी कोई रैकेट चलाया होगा, तो क्या वो मेरे सल्यूट के लायक होगा? ये सिर्फ नौटंकी है। ऐसे ही सवाल गूंजने लगे खाली दिमाग में। कह सकते हैं कि मैंने बहुत ही संकुचित नज़रिए से ये देखा। फिर आज मैंने शांति से सोचा कि देश आखिर है क्या, और ख़ासकर हमारा देश जिसके कोस कोस में बोलियां बदल जाती हैं, पानी बदल जाता है और विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, और इतनी विविध संस्कृति होने के बाद भी यह देश के नाम के माला में पिरोई हुई भूमि है। यह देश का नाम ही देशभक्ति की भावना से हम सबको जोड़े हुए है और शांत भी है। यह सच में एक अजूबा है भाइयों। और ये जो पेपर लीक करते हैं वो शॉर्टकट लेने के फेर में फंसे हुए हम ही में से निकले विद्यार्थी, घूसखोर और अपराधी हैं जो हर समाज में होते हैं। ये मुट्ठी भर हैं भाइयों, और हम सब मेहनत पर भरोसा करने वाले बहुत हैं। यह एक देश की निशानी है। ये एक मुकाबला है कि देश चल रहा है, शिक्षा परीक्षा हो रही है, देश में शांति है। अफ़गानिस्तान और सीरिया जैसे देशों के हालात तो आपको पता होंगे। इस देश में हम लोगों को अन्न, शिक्षा, शांति, घर सब दिया है और ये सब मिले हैं, और जिन्हें नहीं मिले हैं उनको भी धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। तो सिर्फ समृद्धि होगी इन सब चीज़ों के मिलने के बाद। और हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। यही क्रांतिकारियों का सपना है। यह देश हम लोगों की सामूहिक हरकतों का प्रतिबिंब है। हम लोग जो भी करेंगे देश की छवि वैसे ही बनेगी। यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मेरे अधकचरे ज्ञान से भरे दिमाग से निकले हैं, जैसे आप लोगों के भी होंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं। और यह प्रश्न है, एक और प्रश्न है, देशभक्ति और सत्य भक्ति में अगर टकराव हो तो आप क्या चुनेंगे?
सोचिए इस बात को, सोचो सोचो, सोचना ज़रूरी है। जय हिंद।